बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अब गाड़ियों की प्राइसेस पाकिस्तान में इंक्रीज़ होना एक फ़ैशन बन चुका है। यहाँ से टोयोटा आवाज़ लगाता है कि हमने गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं, तो वहाँ से सुजुकी आवाज़ लगाती है कि अच्छा तुमने इंक्रीज़ किया, ये लो भाई हमने भी इंक्रीज़ कर दी। टोयोटा कहती है हमने 50,000 रुपये बढ़ाई है, तो वहाँ पर सुजुकी कहता है कि अच्छा 50, तो चलो हम 1 लाख बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अब ये गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ना एक फैशन हो चुका है और महंगी से महंगी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बिकना भी एक फैशन हो चुका है। और इसी फैशन को फॉलो करते हुए यूनाइटेड ब्रावो, जिसके ऊपर टैग था पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी का, और इनके रंग में अब जो है यूनाइटेड ब्रावो भी रंग चुका है। और जी हाँ दोस्तों, कमाल की ज़बरदस्त आप लोगों को खुशखबरी सुनाता जाऊं, यूनाइटेड ब्रावो जो कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी थी, इसने भी अब पहली मर्तबा अपनी प्राइस बढ़ा ली है। एक्चुअली यूनाइटेड ब्रावो भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। जैसे यूनाइटेड ब्रावो ने देखा कि बाकी कार कंपनीज इसी रेस में लगी हुई हैं, तो हम क्यों पीछे रहे भैया। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेक.पीके की एक और गमगीन और डिप्रेसिंग एपिसोड के अंदर। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनाइटेड ब्रावो ने जो अपनी प्राइसेस इंक्रीज की है इसके बारे में। तो कोई लाइक शाइक शेयर मेयर कुछ भी आज फिर भी नहीं है, डायरेक्ट बात पर आते हैं। तो भाइयों मैं तो अब थक चुका हूँ, सीरियस आप लोगों को बताऊँ, मैं अब थक चुका हूँ। मैं बता के थक चुका हूँ कि यार इतनी मरतबा गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। मतलब मैं थक चुका हूँ वीडियो बना के और बता के। लेकिन ये कंपनीज रियल में पैसे बढ़ा के थकी नहीं है एक्चुअली अभी तक। जितनी भी ऑडियंस मुझे देखती है यूट्यूब के ऊपर, और जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितना भी फीडबैक आता है फेसबुक के ऊपर भी, मतलब जो पाकिस्तानी एक आम बंदा चाहता है ना, वो चाहता है कि यार मुझे एक अच्छी गाड़ी मिले और एक डिसेंट प्राइस हो। चलो उसको सस्ता ना करो, लेकिन डिसेंट प्राइस तो हो। और शायद डिसेंट के करीब तर प्राइस यूनाइटेड ब्रावो मार्केट में लेकर आया था। कोई इतनी कम प्राइस नहीं थी, और ऐसा जो उसको मैं डिसेंट भी नहीं कह सकता। अब मैं जो बात करता हूँ वो बेस होती है वो तमाम व्यूअर्स के, जो उनकी सोच है उनकी रिफ्लेक्शन में एक्चुअली यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो मतलब मैं कोई भी बात कर रहा हूँ, इसके पीछे तकरीबन सैकड़ों कमेंट्स जो होते हैं, जो पाकिस्तानी आकर करते हैं, फेसबुक के ऊपर जो फीडबैक आता है उसकी रोशनी के अंदर मतलब मुझे एक आइडिया हो जाता है कि इतनी बड़ी ऑडियंस आ रही है और इतना फीडबैक मिल रहा है, उसके बिहाफ पे ये बात मैं कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर हुआ ये है कि यूनाइटेड ब्रावो ने भी अपनी पहली मरतबा कार की प्राइसेस यहाँ पर अब बढ़ा दी हैं। बड़ी अफसोस की बात है, और मेरे लिए तो एटलीस्ट एक बहुत डिप्रेसिंग बात है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड ब्रावो जो है एक सस्ती गाड़ी के टैग के साथ लॉन्च हुई थी, और सबसे ज़्यादा चीखने वाला मैं ही था। सबसे ज़्यादा मैंने ही चीखें मारी पाकिस्तान की सस्ती गाड़ी, मैंने ही सबसे ज़्यादा चीखें मारी। लेकिन यूनाइटेड ब्रावो वाले भी क्या करें, अब मुल्क का फैशन है तो फैशन और ट्रेंड्स को तो फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस मुल्क में आप रहेंगे तो वहाँ के ट्रेंड्स तो फॉलो करेंगे। अब यही यूनाइटेड मोटर जो है चाइना के अंदर तो प्राइस नहीं बढ़ा रही भाई, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन चुका है, तो चलो ट्रेंड को ना भी फॉलो कर लिया, वहाँ पर ठीक ठाक है, पाकिस्तान के अंदर प्राइस बढ़ गई। यूनाइटेड ब्रावो जब पहली मरतबा लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इसकी लॉन्च डेट हुई थी, तो आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि उस टाइम पर जितनी भी पिक्चर्स आई थी और जितने भी रिव्यूज़ आए थे, फर्स्ट इंप्रेशंस थे, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थे लोगों के, वो सब यही कह रहे थे कि बड़ी मतलब घटिया क्वालिटी है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मेड यूनाइटेड ब्रावो आई हैं, जो अब चल रही हैं या शोरूम्स पे जो खड़ी हुई हैं, उनका अब तमाम रिव्यूज़ आ चुके हैं। जितने भी ओनर्स हैं उन्होंने बता दिया, ठीक अब क्लियर हो गई है बात कि कोई भी एवरेज क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। जितने भी इंटीरियर है वो सारा अच्छा क्वालिटी का डन है, जितना भी सब कुछ है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं गाड़ी के अंदर, बिल्ड क्वालिटी के अंदर, और थोड़े बहुत टच के ऊपर इश्यूज़ हैं। लेकिन आपको पता है जो अभी ये सिविक लॉन्च हुई थी 30 लाख रुपए की, जो न्यू शेप है सिविक की, होंडा सिविक की, अगर आपको पता हो, आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जितने पाकिस्तान के अंदर शोरूम्स के अंदर ये खड़ी हुई थी, पेंट के इशूज़ थे, पीछे ट्रंक के इशूज़ थे, और ऊपर जो है ये बॉनेट के इशूज़ थे। मतलब 30 लाख रुपए की गाड़ी, और जापानीज़ ऑटोमेकर जो कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बना रहे, इतना एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपर्टीज़, और इतनी हाई कीमत के बाद भी जब उनकी गाड़ी के अंदर भाई इतने बड़े बड़े फ्लॉज निकल सकते हैं, तो ये तो एक नया एंट्रेंट है, और छोटी गाड़ी है, और सबसे सस्ती गाड़ी है। उसके अंदर ये छोटे बहुत टच आउट निकल आए, तो वो अभी तो ये गाड़ी भी नहीं है, इनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इस मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली ये अपने नेक्स्ट मॉडल्स के अंदर इंप्रूव करेंगे। कंपनी की गाड़ी की पहली लॉन्च है, जबकि होंडा अपनी पता नहीं कितनी गाड़ियाँ लॉन्च कर चुका है, जब वो इतने बड़े बड़े फ्लॉज कर सकता है, और उसके बावजूद ही पाकिस्तानी 30-32 लाख खर्च करके होंडा सिविक ले रहे हैं। तो भाई लोगों, आप 8.5 लाख की गाड़ी में इतने मसले निकाल रहे हो,
बिल्कुल रिव्यूज आ चुके हैं, ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो बंदा इग्नोर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। आपको बड़ी मशहूर प्राइस है 8.5 लाख रुपए, हर कोई चीख रहा है, हर एक को पता है 8.5 लाख रुपए बड़ी, सबको पता था। लेकिन अब जो गाड़ी की प्राइस हो चुकी है वो यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो ने आवाम को टीका लगाया है 45,000 रुपये का। तो ये आप लोगों को बताता चलूँ, ये पहला टीका था 45,000 रुपये का, तो अब गाड़ी है 8,95,000 रुपये की। मतलब इससे पहले आपको फ्राइट चार्जेस टैक्सेस के साथ तकरीबन 8,75,000 की पड़ जाती थी, अब तकरीबन ये 9 लाख के ऊपर बात जाएगी। तो अब ये 8 लाख की कैटेगरी से निकल चुके हैं, अब ये 9 लाख की कैटेगरी में आ चुकी है गाड़ी। यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो का कहना था कि वी ट्राइड आवर बेस्ट नॉट टू पुट प्रेशर ऑन आवर कस्टमर्स बट ड्यू टू द रुपी डिवैल्यूएशन वी हैव बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। मतलब इसका ये हुआ कि हम प्राइसेस बढ़ाना नहीं चाहते थे, और क्योंकि अब पैसे की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, तो हमने एक बड़ा मुश्किल से एक बड़ा मुश्किल तरीन फैसला लिया है, और मतलब ज़बरदस्ती हमने ये कीमत बढ़ाई है। असल में हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। हाँ, यूनाइटेड ब्रावो का यहाँ पर एक और अच्छा स्टेप है जो उन्होंने लिया है कि इन्होंने कहा है कि जितनी भी गाड़ियों की बुकिंग अब तक हो चुकी है, जिन लोगों ने बुकिंग कर चुके हैं, वो उनको उसी पुरानी प्राइस के ऊपर मिलेगी, उनके ऊपर कोई नई प्राइस नहीं है। लेकिन जो नई बुकिंग आएगी, जो नया बंदा ख़रीदना चाहेगा, उसको ये एक्स्ट्रा मतलब ऊपर अब उसको नई प्राइस टैग के ऊपर गाड़ी खरीदनी होगी। थोड़ा सा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे पहले जितने भी टोयोटा सुजुकी और होंडा ये लोग जो हैं, अगर आपने बुकिंग भी की हो और बीच में प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो आपको नया जो है वो नई प्राइस पे करनी होती थी। लेकिन चलो यहाँ पर यूनाइटेड ने ऐसा नहीं किया। रिव्यूज़ के मुताबिक गाड़ी जो है अब तक की 8.5 लाख रुपए को बिल्कुल जस्टिफाई करती है, बिल्कुल ठीक है, और सही चल रही है अभी तक, बिल्कुल ओके है। पार्ट्स के बारे में भी गाड़ी के बताया गया है कि यूनाइटेड वालों ने कहा है कि अगर आपका कोई पार्ट ख़राब होता है तो आपको फ़ौरन एक दिन बाद वो पार्ट मिल जाएगा। तो पार्ट्स की भी यहाँ पर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, गाड़ी के अंदर भी कोई इतने बड़े इशूज़ नहीं है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आप लोग क्या समझते हैं कि ये प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है यूनाइटेड ब्रावो की, क्या असर पड़ेगा इसमें गाड़ी का? क्या आप लोग ख़रीदेंगे? क्या आप ख़रीदेंगे? क्या आपका माइंड था पहले ख़रीदने का और अब आप ख़रीदेंगे, या आप एक पोटेंशियल कस्टमर थे यूनाइटेड ब्रावो के? मैं आपका दिमाग एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कि मतलब पाकिस्तानियों को पता चले कि यार इन लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या, ये हो क्या रहा है, और ये मतलब आप बताओ, मुझे आप बताओ आप क्या चाहते हो, आपके माइंड में क्या है, क्या अब आप ये गाड़ी लोगे? गाड़ी के बारे में मुझे अपनी राय बताएं यार, नीचे आओ कमेंट में थोड़ी गपशप लगाएं और थोड़े से आपके साथ बातचीत करूं। इसके अलावा नीचे मेरा फेसबुक का लिंक भी है, फेसबुक पे भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी गमगीन और डिप्रेसिंग थी, तो अब आपकी मर्ज़ी है लाइक करते हो कि नहीं करते, और शेयर भी आपकी मर्ज़ी है। चलो भाई, वीडियो ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद आपसे ये इस बात की प्रॉमिस है कि थोड़ी एनर्जेटिक अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, रिव्यू प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। गमगीन वीडियो से अब मैं भी बड़ा तंग आ चुका हूँ। So see you next time. Pakistan Zindabad, and finally, thanks for watching.